ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में व्रत कथा, धार्मिक कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं आपके बीच में। आज थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही है, इसलिए आवाज़ चेंज हो रही होगी, तो माफ़ी चाहेंगे। परेशानी है कुछ मेरे को गले में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया आपके घर में कृपा बरसाई रखेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज बात करते हैं शिव पुराण, फाल्गुन मास का 7वां अध्याय और शिव पुराण माध्यम का अंतिम अध्याय यानी 7वां अध्याय। कल से आप यहाँ पर शिव पुराण के माध्यम से आप विधेश्वर संहिता, जो इसकी 7 संहिता हैं उसमें से पहली संहिता है विधेश्वर संहिता, उसके पहले अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। लेकिन इससे पहले, आज की कथा सुनने से पहले जानकारी प्राप्त करें कि हमें शिव पुराण कथा श्रवण करने से पहले क्या करें, क्या ना करें, व्रत रखें, किस तरीके से, क्या चीज़ खाएं, क्या नहीं खाएं, किस तरीके से हमें मुक्ति मिल सकती है, किस तरीके से किसी के साथ व्यवहार करें, क्या शुद्धता रहनी चाहिए, क्या भक्ति भाव होना चाहिए, किस तरीके से कथा सुननी चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या कथा श्रवण के नियम हैं, क्या विधि विधान है। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, क्या खाएं क्या न खाएं, ये सभी जानकारी आज वो आपको बताई जाएगी। तो चलिए, उससे पहले, बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों, हे शौनक, अब मैं शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य में रहना है, भूमि पर सोना है, पत्तल पे खाना है और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हव्यास्य अन्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसा ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भवदूषित या बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा न सुने। और जिसने कथा का व्रत ले रखा है ना, वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुएं एवं आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दें। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्री, क्षयरोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंध्या,
आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वो, तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना उत्तम है। स्त्री हो या पुरुष, सबको नियम पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर से इस प्रकार से पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधित यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता के भी पूजा करना आवश्यक है। वक्ता की भी पूजा करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वस्त्र बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगाएं। फिर उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता से के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उस अनुसार धन आदि द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य एवं नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए। उसे गीता का पाठ करना चाहिए जिससे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था, यदि श्रोता ग्रस्त है, अगर श्रोता ग्रस्त है तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हव्य द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि यह पुराण वास्तव में गायत्रीमय ही है। यह शिव पंचाक्षर कुल मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हविनीय हव्य को ब्राह्मण को दान करें और नियुक्तारिक्ता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं, उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधिपूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विधि उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित उसे पुस्तक को समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न श्री शिव पुराण एवं संपूर्ण फल को देने वाला एवं भोग तथा मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण का वह सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सब पुराणों के बहाल का तिलक माना गया है। यह शिव पुराण शिव को अत्यंत प्रिय है। रमणीय और भव रोग को निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं वह जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेने में सफल होता है और वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति में प्रकाशित होते हैं, वह अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ।
इस तरीके से ये माध्यम, शिव पुराण माध्यम आज ये समाप्त हुआ। कल से विद्येश्वर संहिता का पहला अध्याय आपको श्रवण करने के लिए मिलेगा। तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय शंकर भगवान की, जय माँ पार्वती की।